कराची में निजी टीवी के सहाफी अतहर मतीन डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक सहाफी ने भरपूर मज़ाहमत की और गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। डाकुओं ने वारदात नाकाम होते देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया, IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची में निजी टीवी के सहाफी अतहर मतीन डकैती मज़ाहमत पर पुलिस के मुताबिक सहाफी ने भरपूर मज़ाहमत की और गाड़ी से डाकुओं को टक्कर भी मारी। डाकुओं ने वारदात नाकाम होते देखकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर सहाफी अतहर मतीन जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया, IG से रिपोर्ट भी तलब कर ली। कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हुक्म। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि कराची में निजी टीवी के सहाफी अतहर मतीन जी बिल्कुल, ये वाकया जो है डकैती मज़ाहमत के बायस पेश आया है। एक शहरी को जो है वो डाकू जो है वो लूट रहे थे, ताहम ये अपनी गाड़ी में मौजूद थे और अजहर जो है उसके बाद जो है उसने अपनी गाड़ी जो है डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकराई है। डाकू जो मोटरसाइकिल से गिरे थे उन्होंने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जो है वो जाँ बहक हो गए। ताहम उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया, निजी अस्पताल। वहां पर डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की कि वो मौके पर जो है वो जाँ बहक हो गए थे। ताहम उनकी लाश को जो है मजीद ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया गया है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि जिन डाकुओं ने फायरिंग की थी वो अपनी मोटरसाइकिल जो है जाए वकूआ पर छोड़कर दूसरे शहरी की मोटरसाइकिल असले के जोर पर छीनकर वहां से फरार हो गए हैं। ताहम पुलिस ने जो है वो डाकुओं की जो मोटरसाइकिल है वो तहवील में ले ली है, जबकि DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल और दीगर जो पुलिस के आला हुकाम है वो भी जाए वकूआ पर पहुंचे हैं। जो गोलियों के खोल थे वो भी पुलिस ने अपने तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहम इब्तदाई तौर पर यही कहा जा रहा है कि ये डाकुओं की फायरिंग से जो है ये वाकया पेश आया है। जी अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मोहसिन बेग को 3 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच केस की समाअत कर रहे हैं। मोहसिन बेग की थाने में जो हालत की गई वो आपने देखी होगी। वकील लतीफ खोसा ने कहा कि क्या मोहसिन बेग का मेडिकल करवाया गया? जज का इस्तफसार, पुलिस की कस्टडी में जो मेडिकल होता है वो आपको मालूम है। पुलिस ने अदालत से झूठ बोलकर मोहसिन बेग का रिमांड लिया। मैं इस अदालत से मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा कर रहा हूं। एडिशनल सेशन जज का फैसला आपने पढ़ा होगा। 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ। 9:15 बजे मोहसिन बेग के घर पहुंच गए। सुपर स्विंग पावर के तहत भी ये इतने वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस केस में बुरी तरह पामाल किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल TV अमरीन अली से। जी अमरीन अली, बताइएगा। बिल्कुल जी, आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मोहसिन बेग को पेश किया गया, जबकि इस वक्त अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से कहा गया कि मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। मोहसिन बेग ने कहा है कि मैं अदालत को हकायक बताना चाहता हूँ, इसकी CCTV वीडियो भी मौजूद है। मुझे नहीं मालूम था कि ये डाकू हैं या कौन है या सच में ही डाकू हैं। SSP के साथ SHO के कमरे में बैठा था, जबकि FIA ने मुझे मारा भी। एक सहाफी नहीं है जिनके साथ ये हुआ। इस दौरान लतीफ खोसा ने कहा, जबकि वकील मोहसिन बेग ने कहा कि ये सब सियासी काम था और मौके पर भी सियासत की गई। मोहसिन बेग ने कहा कि मुझे 15 दिन मजीद भी हिरासत में रख लिया जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि इस वक्त अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, जो कि मुमकिन है आज ही सुना दिया जाएगा। जी अमरीन अली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने IG इस्लामाबाद से मोहसिन बेग पर तशद्दुद के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का IG पुलिस को 21 फरवरी तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इस अदालत के मातहत जज के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। आपने तो IFIR खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मुलजिम के अलावा कोई मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं कर सकता। आप अपनी दरख्वास्त में तरमीम करके ला सकते हैं। बहुत अफसोसनाक है कि वज़ीर आज़म तक इस मामले में शामिल हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज तक तो मोहसिन बेग से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था।
صحافی تجزیہ محسن بیگ پر تھانے میں بری طرح تشدد کیا گیا. عدالت نے بیلف بھیجا تو اسے تھانے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا. کسی تیسرے شخص کی درخواست پر مقدمہ خارج نہیں کیا جا سکتا. چیف جسٹس نے کہا ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ملزم خود مقدمہ خارج کرنا بھی نہیں چاہتا ہے یا نہیں. یہ پبلک نہیں ہے کہ جس میں جج کو دھمکیاں دی جائے. کسی جج کو دھمکی نہیں دی جا سکتی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ عدالتیں اس پر بہت اوپر ہے. وکیل درخواست گزار نے بڑے سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے. وکیل نے بتایا کہ تھانے میں محسن بیگ پر تشدد کیا گیا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عدالت نے کیس کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی ہے. مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ ملک کی سرزمین صحافیوں پر تنگ کیوں ہو رہی ہے. شہباز شریف کی پیشی کا تماشا 3.5 سال سے جاری ہے. عمران خان نے شہباز شریف کے بغض میں ہر ادارہ استعمال کیا. عمران خان نے شہباز شریف کے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے. شہباز شریف کو صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں گرفتار کیا. شہباز شریف کے خلاف کاغذ لہرانے والے آج کہاں ہیں؟ مریم اورنگزیب نے مزید کہا کہ شہزاد اکبر دستاویزات پر گول دائرے لگا کر تضحیق کرتے تھے. آج وہ شہزاد اکبر کہاں ہیں؟ صاف پانی کیس میں نامزد افراد بری ہو گئے. پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے. عمران خان کے حکم پر مافیا بھتہ کھوری کر رہا ہے. ان کے گھر جانے کا وقت قریب ہے. جھوٹے بہروپیے اور ٹاؤٹ ملک پر مسلط ہیں. مزید خبریں شامل کریں گے مگر ایک بریک کی. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف عدالت میں پیش ہوئے. عدالت کی اجازت سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. شہباز شریف نے کہا کہ میں کوٹ لکھپت جیل میں 7 ماہ رہا ہوں. FIA والے 2 بار وہاں میرے پاس آئے. میں نے اپنے دستخط شدہ جوابات FIA کو دیے. تمام دستاویزات NCA لندن کو دی گئی تھیں. اگر میرے پاس حرام کا پیسہ ہوتا تو میں پاکستان کیوں آتا؟ مجھے پتا تھا کہ مشرف مجھے نہیں چھوڑے گا. اللہ کا نام لے کر پاکستان آیا لیکن اگلے جہاز سے واپس بھیج دیا گیا. لندن جا کر سوچا کہ کچھ تو کرنا ہے. کیا شہباز شریف کا یہ بیان حتمی بیان تھا؟ وکیل FIA نے کہا میں عدالت سے مخاطب تھا، آپ سے نہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف کیپٹل TV شاداب ریاض سے. جی شاداب ریاض بتائیے گا. جی بالکل. اسپیشل جج سینٹرل نے شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی. شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہو کر انہوں نے اپنی حاضری مکمل کروائی. اس موقع پر شہباز شریف نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو اجازت دی جائے. اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت 4.25 سال سے ایک دھڑے کی کرپشن جو ہے وہ سامنے نہیں لا سکی. نیب نے بھی کیس بنایا جس میں تاریخیں بھگت رہا ہوں، لندن تاریخیں بھگت رہا ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ لندن میں کاروبار کیا اور اثاثے بنائے. پروسیکیوٹر کی جانب سے بات کرنے پر شہباز شریف نے اظہار برہمی جو ہے وہ کیا اور اس بات پہ انہوں نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں، آپ خاموش ہو جائیں، جس پہ شہباز شریف نے کہا. اس کے علاوہ شہباز شریف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ چالان کی نقول کی تحریر جو ہے وہ واضح نہیں ہے، واضح نقول فراہم کی جائیں اور اس کے علاوہ فرد جرم عائد نہ کی جائے. آج مقدمے کے ملزم عثمان کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا. اس کے علاوہ درخواست کے فیصلے تک فرد جرم نہ عائد کرنے کی استدعا کی گئی. شہباز شریف اور دیگر ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے 28 فروری کو طلب کرتے ہوئے عدالت نے عبوری ضمانت میں توسیع کر دی ہے. جی شاداب ریاض بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ کوئی سنگ دل ہی کر سکتا ہے. کسان کھاد کے لیے چیخو پکار کر رہا ہے. غریب کے بچوں سے دودھ بھی چھن گیا. عمران نیازی نے ظلم کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. عمران نیازی انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں. نواز شریف 100 سے زائد پیشیاں بھگت چکے ہیں. کھودا پہاڑ اور چیونٹی بھی نہیں نکلی. نون لیگ رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ نورتن کہتے ہیں یہ سب سے مشہور وزیر اعظم ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا ظالم شخص نہیں دیکھا. قوم کا ایک ہی نعرہ ہے کہ عمران نیازی سے جان چھڑائی جائے. شخص وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جو جھوٹا ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب قوم مہنگائی میں پس چکی ہے، جب
गरीब के बच्चों के मुंह से दूध भी छिन गया है। किसान खाद के लिए चीखो पुकार कर रहा है। खाद की कीमत आसमान से बातें कर रही है, लेकिन खाद नहीं मिल रही। इस वक्त में पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। इमरान नियाजी ने जुल्म के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंतकाम की आग में जलता हुआ इमरान नियाजी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत के बारे में बस सोचता है, अवाम के बारे में नहीं सोचता। अगर 4 सालों में शरीफ खानदान के अंधे इंतकाम के अलावा इसने अवाम का सोचा होता तो आज किसान न रो रहा होता, आज लोग 50 लाख घर के नारे को ना रो रहे होते, आज 1 करोड़ नौकरियां लोग रो ना रहे होते, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और इस शख्स को ये फैशिस्ट है। आगे बढ़े और आपको बता साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। अपील में इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत करनेदगान को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन को ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। फैसल वावडा की अपील, इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं। फैसल वावडा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजलत में अपील खारिज की। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कल अदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। फैसल वावडा की अपील एडवोकेट वसीम सज्जाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी हाल ही में नाअहल होने वाले साबिक जो सेनेटर हैं फैसल वावडा ने जो अपनी ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर की गई है। अपील में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन और मुखालिफ शिकायत कुनिंदगान को फरीक बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार नहीं था। इलेक्शन कमीशन मजाज कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, सिर्फ ताहयात जो नाअहली है वो कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए ही करार दी जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजलत में जो अपील का फैसला है वो किया है और मेरी अपील जो है वो उजलत में खारिज कर दी है। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला कालअदम करार देकर सेनेटर के ओहदे पर बहाल किया जाए। फैसल वावडा की अपील जो है वो एडवोकेट वसीम सज्जाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। जी शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अदम एतमाद की बातें करने वाले शौक पूरा कर लें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पहले की तरह इस बार भी शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। अपोजिशन के आकबत नांदेश नासिर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। अदम एतमाद नंबर गेम है और पीटीआई को सबकत हासिल है। अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में अवाम के लिए कुछ नहीं किया। अवामी बखूबी जानती है कि अपोजिशन सिर्फ अदम एतमाद के शोशे छोड़ रही है। अपोजिशन को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। पीटीआई मुत्तहद और हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। उस्मान बुज़दार ने मजीद कहा कि ये लोग अदम एतमाद की बातें सिर्फ अपना दिल बहलाने के लिए कर रहे हैं। हमारी हुकूमत ने आवाम की खिदमत की है। अब आपको बताएं कि बीआरटी पेशावर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग का अवार्ड मरकजी सेक्रेटरी जनरल वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की परवेज खटक और महमूद खान को मुबारकबाद। बीआरटी के बायस गोल्ड स्टैंडर्ड रेटिंग हासिल करने पर पेशावर को शाबाश। असद उमर ने कहा कि पेशावर ये एजाज रखने वाले दुनिया के 11 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। परवेज खटक और महमूद खान को ये एजाज बहुत मुबारक हो।
عوام کو ماحول دوست ٹرانسپورٹ سروس فراہم کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ BRT سے متعلق افواہیں پھیلائی گئی ہیں۔ معاون خصوصی بیرسٹر سیف نے کہا کہ دنیا BRT کی تعریف کر رہی ہے، منصوبے کو ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حکومت کی توجہ ترقیاتی کاموں پر مرکوز ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں بہتری میں کا عمل جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر کارروائی، کار سے 18 کلو منشیات برآمد، 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ منشیات کار کے خفیہ خانوں میں مہارت سے چھپا کر پنجاب سمگل کی جا رہی تھی۔ ANF انٹیلیجنس اور ANF راولپنڈی نے مشترکہ کارروائی کی، ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش جاری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ہے۔ پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر کارروائی، کار سے 18 کلو منشیات برآمد کر لی گئی اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ منشیات کار کے خفیہ خانوں میں مہارت سے چھپا کر پنجاب سمگل کی جا رہی تھی۔ ANF انٹیلیجنس اور ANF راولپنڈی نے مشترکہ کارروائی کی، ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا اور مزید تفتیش جاری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ملک بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ ہے۔ پشاور موٹر وے ٹول پلازا پر کارروائیاں جاری ہیں اور کار سے 18 کلو منشیات برآمد بھی کر لی گئی ہے اور 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ منشیات کار کے خفیہ خانوں میں مہارت سے چھپا کر پنجاب سمگل کی جا رہی تھی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی غلام مصطفیٰ سے۔ جی غلام مصطفیٰ بتائیے گا۔ جی زینب، بالکل یہ ANF ہیڈ کوارٹر کی ملک بھر میں جو ہے وہ منشیات فروشوں کے خلاف انہوں نے گھیرا تنگ کر رکھا ہے، جبکہ ANF انٹیلیجنس اور ANF پشاور اور پنڈی کی موٹر وے ٹول پلازے پر مشترکہ کارروائی دیکھنے میں آئی ہے، جس میں موٹر وے ٹول پلازے کے قریب دوران تلاشی جو ہے کار سے 18 کلو گرام جو ہے منشیات برآمد کی جا چکی ہے، جس سے منشیات پنجاب سمگل کی جا رہی تھی، جبکہ برآمد شدہ منشیات میں 15 کلو چرس اور 3 کلو گرام افیم شامل ہے، جبکہ برآمد شدہ منشیات کار میں بنائے ہوئے خفیہ خانوں میں بڑی مہارت کے ساتھ چھپائی گئی تھی، جبکہ دوران کارروائی گاڑی میں سوار پشاور کے رہائشی رفیق اللہ اور چرسدہ کے رہائشی مرسلین خان کو 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید جو ہے وہ تفتیش جاری ہے۔ جی غلام مصطفیٰ، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ منچلوں کی طرف سے ایک مرتبہ پھر بسنت منانے کا اعلان۔ پولیس کی جانب سے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کریک ڈاؤن کے دوران 40 ملزمان گرفتار، ہزاروں پتنگیں اور ڈوریں برآمد کر لی گئی ہیں۔ کریک ڈاؤن میں راولپنڈی پولیس کے 1600 سے زائد افسران اور اہلکاران شامل ہیں۔ رواں برس شہر سے 730 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد پتنگیں اور ڈوریں پکڑ لی گئی ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں غلام مصطفیٰ سے۔ جی غلام مصطفیٰ بتائیے گا۔ جی زینب، بالکل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ راولپنڈی پولیس کا CPO عمر سعید ملک کی ہدایات پر شہر بھر میں پتنگ بازی کے خلاف جو ہے گزشتہ رات گئے سے ہی بھرپور کریک ڈاؤن جاری ہے، جبکہ بڑی تعداد میں پتنگ بازی اور ہوا بازی فائرنگ کرتے ہوئے منچلوں کو گرفتار بھی کیا گیا، جبکہ SSP آپریشن وسیم ریاض کی سربراہی میں ڈویژنل SPs اور DSPs کی زیر نگرانی جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جبکہ میں آپ کو زینب بتاؤں کہ گزشتہ رات سے اب تک جو کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار کیے گئے ملزمان ہیں ان کے تعداد 90 ہو چکی ہے، ان سے ڈورے برآمد کی جا چکی ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کو تھانہ گنج منڈی، تھانہ رتا امرال، تھانہ بنی، تھانہ سٹی اور تھانہ وارث خان کی حوالات میں بند کر دیا گیا اور ان کے خلاف کائٹ ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں، جبکہ راولپنڈی پولیس کے 1600 سے زائد افسران اور اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر مشتمل ہے۔ خصوصی ٹیمیں جو ہیں وہ پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہیں، جبکہ شہر بھر میں پولیس کا گشت بھی جاری ہے، جس کے SSP آپریشن کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں پتنگ بازی اور ہوائی فائرنگ کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ راولپنڈی پولیس نے رواں سال بھی کریک ڈاؤن کے دوران
730 मुल्जमान गिरफ्तार किए थे, जिनसे 1 लाख से ज्यादा पतंगी और खूनी डोरे बरामद की जा चुकी हैं, जबकि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर DIG SSP ऑपरेशन वसीम रियाज ने भी कहा है, SSP ऑपरेशन की जेर निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। पुलिस मोबाइल का गश्त भी पतंगबाजी के खिलाफ जारी है। जबकि मैं आपको बताऊं कि पतंगबाजी और हवाई फायरिंग के खिलाफ जो उनसे आज जिला भर में, रावलपिंडी शहर भर में मसाजिद और दीगर स्कूलों में भी ऐलानात जो उनसे वो करवाए जा रहे हैं। जी गुलाम मुस्तफा, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं कुछ आलमी वबा की। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 33 अफराद जहां बहक। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजमूई हलाकतों की तादाद 29,950 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 2,400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क भर में वायरस से सेहतयाब अफराद की तादाद 14,96,693 हो गई। पंजाब में 4,97,820, सिंध में 5,62,597 अफराद मुतासर हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में 2,13,762, इस्लामाबाद में 1,33,613, बलोचिस्तान में 35,187, गिलगित बल्तिस्तान में 11,285 अफराद मुतासर हुए। जबकि आज़ाद कश्मीर में कोरोना वायरस की आलमी वबा से 42,429 अफराद मुतासर हो चुके हैं। अब आपको बताएं कि मोहसिन बेग को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जिस्मानी रिमांड की सजा पर फैसला महफूज कर लिया है। मैं अदालत को हकाइक बताना चाहता हूं कि इसकी CCTV वीडियो मौजूद है। मोहसिन बेग ने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि ये डाकू हैं या कौन हैं। ये सच में डाकू हैं। SSP के साथ SHO के कमरे में बैठा था जब FIA ने मुझे मारा। मोहसिन बेग ने मजीद कहा कि ये एक सहाफ़ी नहीं है जिनके साथ ये हुआ है। ये सब सियासी काम था और मौके पर भी सियासत की गई है। मुझे 15 दिन मजीद हिरासत में रख लिया जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मोहसिन बेग की थाने में जो हालत की गई वो आपने देखी होगी। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, क्या मोहसिन बेग का मेडिकल करवाया गया है? पुलिस की कस्टडी में जो मेडिकल हुआ था वो आपको मालूम है। पुलिस ने अदालत से झूठ बोलकर मोहसिन बेग का रिमांड लिया। मैंने अदालत से मोहसिन बेग की रिहाई की इस्तदा की है। एडिशनल सेशन जज का फैसला आपने पढ़ा होगा। 9 बजे लाहौर में FIA का मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि 9:15 बजे मोहसिन बेग के घर पहुंच गए। सुपर स्विंग पावर के तहत भी ये इतने वक्त में नहीं पहुंच सकते थे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस केस में बुरी तरह पामाल भी किया गया है। सादा कपड़ों में लोग मोहसिन बेग के घर घुस गए। 16 तारीख को मुराद सईद की दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में भी मुंतकिल नहीं किया गया। FIA की इसी तरह की फुर्तियां पहले भी कभी नहीं देखी। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि सारे पाकिस्तान में बात चल रही है कि मुराद सईद को किस चीज़ का अवार्ड मिला। क्या वो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं या तो कोई ऐसा ओहदा मौजूद ही नहीं है। FIR के मुताबिक मोहसिन बेग ने कहा, रेहाम खान की किताब में पता नहीं कुछ लिखा है। हम रोज़ाना किताबों का हवाला पेश करते हैं। मोहसिन बेग ने क्या क्या किया है, पकड़ना है तो रेहाम खान को पकड़ें। रेहाम खान तो वज़ीर आज़म की अहलिया रह चुकी हैं। ये लोग अपना मजाक खुद बना रहे हैं। FIR में लिखा है कि दीगर पैनलिस्ट ने भी इस बात पर बात की है। किसी और पैनलिस्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया। मुराद सईद अपनी दरख्वास्त में खुद किताब का सफ़ा भी बता रहे हैं। लतीफ़ खोसा ने मजीद कहा कि पैका की एक दफ़ा भी इस केस में नहीं लगी है। मोहसिन बेग के खिलाफ FIR भी छापा मारने के बाद दर्ज किया गया। छापा मारने वालों के पास FIR की कॉपी भी मौजूद थी। इमरान खान की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहसिन बेग को क्या मालूम है दुरुस्त है या गलत। TV टॉक शो में सवाल किया गया कि मुराद सईद का पहला नंबर कैसे मिला। मोहसिन बेग ने कहा कि मुझे नहीं पता वज़ीर नंबर 1 कैसे बना। मोहसिन बेग ने कहा है कि रेहाम खान ने अपनी किताब में कुछ लिखा है, शायद इस वजह से मिला हो। मुराद सईद सफ़े का हवाला देकर अपना जुलूस खुद निकाला चाहते हैं कि ज़रूर पढ़ना। एडिशनल सेशन जज ने लिखा है कि FIA की कोई टीम नहीं है। मोहसिन बेग ने वहां आने वाले लोगों से पूछा कि तुम कौन हो, वारंट किधर है। मोहसिन बेग ने 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। SSP ने वहां पहुंचकर इनसे पूछा कि तुम कौन हो, वारंट कहाँ है। मोहसिन बेग की मेडिकल रिपोर्ट हमें दी ही नहीं गई। जो अहलकार जख्मी हैं वो FIA का अहलकार ही नहीं।
खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का आटे और घी की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर तशवीश का इजहार। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद महंगाई बढ़ गई है। शहरी रहमान कहती हैं कि घी और फ्लोर मिल्स मालिकान ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। घी 80 रुपए किलो, आटे के थैले की कीमत में भी मजीद इजाफे का खदशा है। मिल्स मालिकान ने हुकूमत को आगाह कर दिया है। हुकूमत को महंगाई का इदराक ही नहीं है। पैदावारी लागत में इजाफे का बोझ आवाम पर मुंतकिल हो रहा है। 2018 में आटा 37 रुपए किलो का था, अब 55 रुपए किलो से ऊपर है। शहरी रहमान ने मजीद कहा कि आटे की कीमत में मजीद इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। कीमतों में इजाफे से आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हर तबका और हर कारोबार मुतासिर हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।